नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज में। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी। बुलंद आवाज को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ नया मुद्दा, सामाजिक मुद्दा लाने की कोशिश करती हूँ और उस पहलू पर बात करती हूँ जिस पर बात करना कोई ज़रूरी नहीं समझता। अब मैं आज जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो विषय जो है कहीं ना कहीं हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। या यूँ कहें कि जिन जनपदों से, शहरों से, ज़िलों से हम आते हैं, वहाँ की कोई ना कोई एक खासियत होती है, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो वहाँ की पहचान होती है। अब जैसे कि मैं मेरठ जनपद से आती हूँ, तो मैंने आज सबसे पहले इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मैंने आज मेरठ जनपद को लिया है। मेरठ जनपद हमेशा से ही जाना जाता रहा है अपने कैंची उद्योग के लिए। कैंचियाँ बनती हैं मेरठ में। करीब 350 साल पुराना कैंची उद्योग का इतिहास है। 350 साल पुराना है। लगभग 600 इकाइयाँ मेरठ में मौजूद हैं, जिसमें 70,000 से ज़्यादा कारीगर काम करते हैं, कैंची उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब पिछले कुछ सालों में कैंची उद्योग पर एक संकट सा मंडराने लगा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चाइनीज माल ने या चाइनीज कैंचियों ने जो बाजार को कैप्चर किया है, जो उस पर पकड़ बनाई है, जो लोगों की पसंद बन गई है, उसने मेरठ के कैंची उद्योग को कहीं ना कहीं बहुत दबा सा दिया है और बहुत ज़्यादा उसको नुकसान भी पहुंचाया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो नई पीढ़ी है वो अब इस उद्योग से जुड़ने से बच रही है। वो नहीं चाहती है कि हमारे दादा परदादा ने जो ये कैंची बनाने का काम किया है वो अब हम करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा उनको नज़र नहीं आता है, कोई अपना भविष्य उसमें वो सुरक्षित नहीं देखते हैं। ऐसा क्या हो गया कि मेरठ के इतने प्रसिद्ध कैंची उद्योग पर इस तरीके के संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मेरठ की कैंची के बारे में कहा जाता था कि दादा ले पोता बरते। इतनी मजबूत और ड्यूरेबल कैंचियाँ मेरठ की होती थी। ये आज भी होती हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये लोगों की पहली पसंद अब नहीं रह गई है। अगर कैंची की बात करें तो अब लोग सुंदर, आकर्षक और तरह तरह की डिज़ाइन और कलर्स वाली कैंचियों को पसंद कर रहे हैं, जो कि चाइना से बनकर आती हैं। चाइना के माल ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। तो वही कैंची जगत भी या कैंची उद्योग भी इससे अछूता नहीं रह गया है। मेरठ से बनी हुई कैंचियाँ देश में ही नहीं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती रही हैं और बहुत डिमांड इसकी रहती है, क्योंकि इतनी मजबूत लोहे की और पीतल के हैंडल वाली जो कैंचियाँ हैं वो सिर्फ मेरठ में ही इनका प्रोडक्शन होता है। और कोई कीमत भी बहुत कोई ख़ास महंगी नहीं है, बहुत ही रीजनेबल रेट में हम सबके बजट में वो कैंचियाँ आ जाती थी और सालों चलती थी। मतलब ये जैसी कहावत कही गई कि दादा ले पोता बरते, वो बिल्कुल सत्य साबित होती है कि इतनी ड्यूरेबल कैंचियाँ कहीं और नहीं बनती थी। तो मेरठ का जो कैंची उद्योग है ये इस समय बिल्कुल हाशिए पर खड़ा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसकी जो ये पहचान है हमारे शहर की, मेरठ की कैंची उद्योग से, ये बरकरार रहे, ये खोनी नहीं चाहिए। अब बात करें अगर कोरोना के बाद के समय की, तो जो कोरोना के बाद का समय आया है, इसके बाद से तो या यूँ कहें कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई थी उसमें जो है कैंची जगत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और कारीगरों के मन में बहुत ज़्यादा निराशा है इस बात की कि ये धीरे धीरे जो है ये कम होता चला जा रहा है और उनको जो है शहर छोड़ करके दूसरी जगहों पर रोज़गार ढूंढने के लिए जाना पड़ा। जबकि कैंची जगत स्वयं में इतना बड़ा एक इंडस्ट्री कहें कि बन सकती थी अगर उस पर सरकार ध्यान देती या उसके लिए कुछ अलग से पॉलिसीज़ लेकर के आती कि वो खुद में इतना सक्षम बन जाता कि लोगों को और रोज़गार, दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता। खुद को तो मिलता ही, जिनकी जो लोग प्लांट चला रहे हैं, इसके अलावा उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन चल तो रहा है सब कुछ, लेकिन उस गति से या कहें कि उस स्पीड से, जिस स्पीड से चलना चाहिए कैंची व्यापार को, कैंची उद्योग को, उस स्पीड से नहीं चल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा एकदम से डाउनफॉल कैसे आ गया कि कैंचियाँ जो हैं वो, या यूँ कहें कि मेरठ की कैंची की धार अब कम होने लगी है। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है।
क्योंकि कोई भी कुटीर उद्योग धंधे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, हमेशा से रहे हैं। कि जितने भी पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी सब की देश की आज़ादी के बाद से यही रहा कि हम अपने देश के कुटीर उद्योग धंधों को मजबूत करें, उनको विकसित करें। लोग अपने शहर का लोकल सामान को खरीदें और उसको प्रिफर करें। लेकिन पता नहीं किस नीति के चलते या किन चीज़ों के चलते ये एकदम से जो बाहर की चीज़ों ने आकर के एकदम से हमारी जो लोकल और देसी चीज़ें हैं उनको एकदम से ख़त्म सा कर दिया है, उनको एकदम हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है। ये बहुत सोचनीय बात है। तो मेरे मन में ये विचार कई दिनों से चल रहा था कि मैं इस तरीके की जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, जिनसे हमारे शहरों की पहचान है, जिनसे हमारे ज़िलों की पहचान है, मैं उन पर एक एक करके वहाँ की कोई ना कोई प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं तो उन पर मैं वीडियोस की श्रृंखला बनाऊंगी, और जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जो चाइनीज़ माल है या चाइनीज़ कैंचियाँ हैं उनको ना खरीद करके आप अपने लोकल जो हमारी मेरठ की बनी हुई कैंची हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए। इसके अलावा जो कैंची कारीगर हैं, जो कैंची निर्माता हैं, उनका ये भी कहना है कि एक तो पहली चीज़ तो है कि लोगों की पसंद बदली है। पहली चीज़ है कि मेरठ की जो कैंचियाँ हैं वो लोहे और पीतल से बनी होती हैं तो उसमें खूबसूरती का थोड़ा सा अभाव होता है, लेकिन वो मजबूत बहुत होती हैं। और लोग क्या है, आकर्षक होते हैं रंगों के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, उनकी खूबसूरती के ऊपर और उनकी बहुत शार्प फिनिशिंग के ऊपर। वो मशीनों से बनती हैं, मशीनों से तैयार होती हैं, जबकि ये मशीनें तो इसमें भी लगती हैं लेकिन हाथ का काम इसमें ज़्यादा होता है। तो उन लोगों का ये कहना है कि एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई जो कच्चा माल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लोहे पर भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, 40 से 50 रुपये महंगा हो गया है लोहा। पीतल महंगा हो गया है, एल्युमिनियम महंगा हो गया है, मजदूरी महंगी हो गई है। इसके अलावा जीएसटी जो है वो कैंची पर जो है 18% लगी हुई है। जो ऐसा वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पर जो है सरकार ध्यान दे और जीएसटी का जो प्रतिशत है 18% उसको कम करके 5% कर दिया जाए, जिससे कैंची निर्माताओं को और कैंची जगत से, उद्योग से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। एक तो महंगाई की मार, दूसरा जीएसटी की मार, फिर तीसरा लोगों की पसंद। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कैंची उद्योग के ऊपर संकट के बादल से मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मेरठ की पहचान को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा रहे हैं। मेरठ, इसके अलावा अपनी 2-3 चीज़ें और हैं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरठ और किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में। लेकिन सबसे पुरानी जो पहचान मेरठ की है वो कैंची से ही जुड़ी हुई है। कैंची की धार जब तक बरकरार रहेगी, मेरठ की शान तब तक बरकरार रहेगी। इसलिए अपने लोकल उद्योग धंधों को, लोकल कुटीर उद्योगों को समझिए, उनको जानिए, उन्हीं चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए बजाय बाहरी चीज़ों को जिनकी कोई ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है और उतनी मजबूती भी नहीं है उन चीज़ों में। और जो हमारे यहाँ की बनी हुई अपने शहरों की लोकल चीज़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, उसमें एक अपनेपन का एहसास है। उन चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश ज़्यादा करें। और इसी तरीके के मैं और तमाम शहरों में जो चीज़ें फेमस हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, मैं सबको एक एक करके वीडियो में लाती रहूँगी। और इसी तरीके के सामाजिक मुद्दों को देखने के लिए, सुनने के लिए, उन पर बात करने के लिए बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। बुलंद आवाज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम विषयों पर आप सारी बातें सुन सकें। फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।